पेज नंबर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। 15 का तो आसान है। जो 16 वाला किया तो था हमने वाला ऐसा, ये मैंने जब आर डी शर्मा से कराया था। एक आपको डिस्टेंस आपको पी डैश, एक डिस्टेंस आपको पी दी हुई थी। कौन 16 वाला ना, दोबारा कर लेते। पॉइंट है ओरिजिन 0,0, इसकी डिस्टेंस इस वाली लाइन से x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल k cos 2 थीटा। ये डिस्टेंस आपको दी है स्मॉल p, और ओरिजिन से एक और लाइन है, ये x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल q। ये डिस्टेंस आपको दी है q। ठीक है। इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, पी स्क्वायर प्लस 4q² इक्वल k स्क्वायर। अगर किसी को याद हो तो क्या होगा, हमने शायद तो इसमें लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले ओरिजिन वाली लाइन उसमें लगाते हैं। अब देखिए k cos 2 थीटा आपका क्या है, राइट हैंड साइड में ना, आपका जो कॉन्सेंट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो उसको यहाँ लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। उसी तरह प्लस का कि यहाँ के माइनस करके इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हो गया cos थीटा, y हो गया, b हो गया माइनस का sin थीटा, और c है माइनस का k cos 2 थीटा, और ये आपका x1 गामा y1। लगा देते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्मॉल d इक्वल अंडर रूट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d डिस्टेंस आपको स्मॉल p के बराबर दी है। तो ये क्या है, cos थीटा, x1 है 0, ये क्या है माइनस sin थीटा, y1 है 0, c क्या है इसमें माइनस का k cos 2 थीटा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, माइनस का k cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो मॉड ये जैसे माइनस साइन आ जाएगा, तो p की वैल्यू k cos 2 थीटा आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास स्मॉल p की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालनी है, q की वैल्यू। उसको फिर आपको ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपका a क्या हो जाएगा, सामने आ रहा है, a इक्वल sec थीटा, b इक्वल cosec थीटा, c इक्वल माइनस k। चलिए इसमें लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d इक्वल मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसका d आपको कितना दिया डिस्टेंस, q डिस्टेंस दी हुई है। a क्या इसका sec थीटा, x1 फिर से 0, b क्या है cosec थीटा, y1 0, और c क्या माइनस का 0 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्या हटा दूँ मैं, जल्दी जल्दी लिखिए उसको। sec थीटा इंटू 0 0, cosec थीटा इंटू 0 0, यहाँ बच गया माइनस के, मॉड ऑफ माइनस के, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है,
तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, उसको प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हटा दो अगली लाइन। तो माइनस ये हट जाएगा मोड की वजह से, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर इंटू आ जाएगा के साथ के इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आपके पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई है। ठीक है, स्मॉल क्यू कितना आ गया, के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो स्मॉल जो पी आया था वो कितना आया था, के कॉस 2 थीटा। अब हम इसको एलएचएस में रख दीजिए, हटा दो वाली लाइन। हमें क्या प्रूव करना था, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ना, एलएचएस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। पी आपका कितना आया था, के कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर, 2 थीटा ना बाहर से होल स्क्वायर, 4 थीटा टू कितना आया था, क्यू की वैल्यू के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा देखो ये 4 है, 4 को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 2, क्योंकि 2 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 4 को हम वो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए 2 का स्क्वायर। अभी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये तो ऐसे रहेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, दोनों में से के स्क्वायर क्या लिया जा सकता है कॉमन, तो ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है ना, तो के स्क्वायर आ गया। ये तो प्रूफ करना था आपने, 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A, B, C, A के वर्टिसेस हैं 2, 3, B के वर्टिसेस हैं -4, 1, C के वर्टिसेस हैं 1, 2। फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। ये आपका एल्टीट्यूड है AD। AD क्या है, BC पे एल्टीट्यूड, यानी AD BC के परपेंडिकुलर है। आपने AD की इक्वेशन भी निकालनी है और AD की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेते हैं। अब देखिए, हाँ, इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। तो x1 y1 तो है आपके पास 2, 3, बस इसका स्लोप नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको पता है कि AD क्या है, BC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, 4, -1 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AD हम ले लेते हैं, स्लोप ऑफ BC 2 माइनस -1 अपॉन 1 -4 ना, 2 माइनस -1 प्लस 3, और 1 में माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। m इंटू -1 इक्वल्स टू -1 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 1। AD का स्लोप आपका 1 आ गया। ठीक है, तो AD का स्लोप 1 है, तो इसकी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AD, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y तो ठीक है, y1 3 है, m आपका 1 है, और x1
2 है ना, y माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, इसको वहाँ लेके आएंगे x माइनस वाई माइनस टू प्लस का थ्री, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये ए डी की इक्वेशन आ गई। तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, ए डी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ए की लेंथ निकालनी है बी सी पे, ठीक है। तो आपके पास बी सी की इक्वेशन भी होनी चाहिए। बी सी की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बी सी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं शायद, कितना आया था, -1 आया था ना। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी, वाई माइनस वाई वन इक्वल एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। वाई तो ठीक है, वाई वन हमने इसमें किसको लिया था, बी वाले कोऑर्डिनेट को लिया था ना, वाई माइनस माइनस वन और एम आपका -1 एक्स माइनस टू। वाई प्लस वन इक्वल माइनस एक्स प्लस का फोर, उसको यहाँ लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस टू, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट ए से इस लाइन तक की वो निकालनी है डिस्टेंस। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ए हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 1, बी हो जाएगा y का कोएफिशिएंट 1, सी क्या हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला चलिए यहाँ पर लगाते हैं, b इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका ए डी है, ठीक है। ए आपका कितना आया था 1, x1 है 2, बी आया था 1, y1 है 3, सी कितना आया था -3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई, 2 + 3 - 3 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2 आ गया। एल्टीट्यूड ए डी की लेंथ अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। और बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, इफ P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are small a and small b, हमें इसमें शो करना है 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/b², ये हमको शो करना है, ठीक है। या फिर इसको ये आगे ठीक है, इसको ए ले लेते हैं कैपिटल बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, अब आपको इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो दिए ना, तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। थोड़ा वो ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम वगैरह, ये bx प्लस ay/ab इक्वल्स टू 1, ए बी वहाँ मल्टीप्लाई में चले आएगा, bx प्लस ay इक्वल्स टू ab, तो bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो ये ab की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन ए बी तक की में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस लाइन ए बी की इक्वेशन bx माइनस bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कैपिटल है, कितना है स्मॉल b, y का कोएफिशिएंट कैपिटल b, किसके बराबर स्मॉल है और कांस्टेंट टर्म -5, और ये आपका x1 y1। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ये जो डिस्टेंस d किसके बराबर है, स्मॉल b के बराबर। a कितना है स्मॉल b, x1 0, b कितना है स्मॉल है y1 0, और c क्या है -ab अपॉन a² प्लस b², यानी b² प्लस a², ठीक है। पी तो ठीक है, b इंटू 0 0 a इंटू 0 माइनस का ए बी अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², मॉड की वजह से माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अंडरूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो p का स्क्वायर p², इसका a² b²
और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। अब देखिए हमें आंसर में क्या लेके आना है, 1/p² लेके आना है ना। तो हम करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, क्रॉस में a² + b² इक्वल a² b² अपॉन b²। a² b² जो इंटू में उसको यहाँ ले आएंगे डिवाइड में, a² + b² अपॉन a² b² इक्वल टू 1/p²। डिनोमिनेटर्स को, न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, सेपरेट। एक बार a² b² को a² के अपॉन में, एक बार a² b² को b² के अपॉन में। एक से स्क्वायर हट गया, इसे हट गया, बस ये प्रूव हो गया 1/b² + 1/a² इक्वल टू 1/p²। ये तो प्रूफ करना था ना, बस ये प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 10.3 पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहले का इक्वेशन तो सेम ही होगी तीनों में। तो आपको एक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k - 3 × x -4 - k² × y प्लस k² - 7k + 6 = 0। अब इसके 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन आपकी क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस हो। तो आपको याद होगा, मैंने लिखा होगा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती तो स्लोप 0 के इक्वल हो जाता है ना। तो देखिए, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो जो थीटा है वो आपका कितना हो जाएगा, 0। तो आपका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा, यानी कि tan 0 डिग्री, यानी कि 0। यानी जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप 0 के इक्वल। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, हमें इसकी इक्वेशन दिए तो माइनस का x का कोफिशिएंट माइनस के अपॉन y का कोफिशिएंट -4 × -4 ब्रैकेट 4 - k² क्लोज और इक्वल में 0 आ जाएगा इसको वहाँ। अब देखिए, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम इसको यहाँ इसमें करेंगे इनटू में, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है ना, ये 0 के इक्वल आपका उसी वक्त आ सकता है जब आपका न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो, है ना। 0/समथिंग आपका क्या होता है, 0, यानी ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो आपका 0 के इक्वल है। ये वाला डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो k - t = 0, तो k की वैल्यू 3, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। कहाँ पे ये क्या आ गया ब्रैकेट के बाद, ये माइनस होगा ना। आयुष्मान को खुद मार्कर है, देखो एक दे दो, ठीक है। दूसरा केस, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब वो क्या है, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस का 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्लोप का फॉर्मूला tan 90 कितना होता है, 1/0। यानी कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 1/0 के इक्वल। तो इसका स्लोप कितना आया था, माइनस का ब्रैकेट k - 3 और माइनस का ब्रैकेट 4 - k² 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये आपका 0 से इंटू हो तो 0 हो जाएगा, और ये 1 से इंटू हो तो 4 - k², माइनस का k² यहाँ के प्लस का k²। तो k आपका क्या आ जाएगा, ±√4। तो k की वैल्यू ±2 आ जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, पासेस थ्रू ओरिजिन।
passes through origin। अब इसमें बोला है कि ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन आपका क्या होता है 0,0, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 0, हाँ एक्स की प्लेस पे आपने क्या रखना है 0 और वाई की प्लेस पे भी 0। प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। तो ये भी 0, ये भी 0, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। मिडिल टर्म स्प्रेड लगा देंगे, मल्टीप्लाई करके 6 माइनस करके 7, सॉरी प्लस करके 7, तो दो नंबर आएंगे आपके पास -6 एंड -1। ये हम कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, दोनों में k -6 क्या आ रहा है कॉमन, k -6 इंटू k माइनस, एक बार k -6 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू 6 और एक बार k -1 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू, यहाँ पर भी k की दो वैल्यू आ रही है 1, 6 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें थीटा भी निकालना है क्या? हाँ वो तो 100 की आ गया, लोग के फॉर्मूले में रख दिया उसको, वो जो थीटा है वो अलग आपका थीटा है, ये जो थीटा है ये आपका स्लोप वाला थीटा नहीं होता। ये कौन सा वाला थीटा होता है, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, और वो जो आपको निकाल लो स्लोप वाला, वो क्या होता है, वो जो आप इक्वेशन से स्लोप निकाल के थीटा लगाने की सोच रहे हो, वो आपका स्लोप वाला थीटा होता है। वो स्लोप अलग है, मतलब वो थीटा अलग ही अलग है। क्या x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू थीटा, आपको ये जो लाइन है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसकी फॉर्म में चेंज करना है, और यहाँ से p और थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें बताया था क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म को वहाँ भेजना पड़ता है, -2 कांस्टेंट टर्म यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस का आना चाहिए, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको प्लस का बनाने के लिए, प्लस कर। अब मैंने क्या कहा था, अगली लाइन में दोनों के अपॉन में √a² प्लस b² से डिवाइड करना पड़ता है। अब a और b इसमें हैं क्या, x और y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a है, सॉरी मैं -√3, तो -√3² प्लस -1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, √4 माइनस y अपॉन √4 इक्वल टू अपॉन √4। √4 को 2 लिखा जा सकता है, तो -√3x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 2 और एक 2 अपॉन 2 1। ठीक है, अब ये आपका इस वाली इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है cos थीटा, यहाँ पर क्या है -√3/2, दोनों आपस में इक्वल, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट sin थीटा, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स p, यहाँ पर 1, तो p की वैल्यू तो 1 आ चुकी है। अब आपने क्या निकालना है, थीटा। अब cos थीटा और sin थीटा देखिए दोनों की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, तो वो आपको क्वाड्रेंट मुझे बताना पड़ेगा जिसमें cos और sin दोनों नेगेटिव के आते हैं। तो मेरे ख्याल से होता है थर्ड वाला क्वाड्रेंट ना, इसमें क्या करना पड़ता है 180 प्लस थीटा करना पड़ता है। ठीक है, तो एक के लिए निकाल करते हैं, दोनों में आ ही जाएगा cos थीटा cos। तो वैसे ये √3/2 आता है कितने में, 30 में आता है ना, तो इसको 180 में आपका प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, cos से cos हट जाएगा, थीटा आपका 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो p आ गया 1 और जो थीटा है वो कितना आ गया 210 डिग्री। ठीक है, घर वालों को भी थोड़ा आसान हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट
बना रही है और इसमें जो इंटरसेप्ट का जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस पे हम मानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट बना रही ए और इसको वाई इंटरसेप्ट को मान लिया बी, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब आपको चाहिए बस ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसने आपको क्या दिया है कि जो इंटरसेप्ट है उनका सम यानी ए प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट यानी ए माइनस ए इंटू बी माइनस 6 दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करते यहाँ से बी के वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1 माइनस ए हो जाएगी, बी की वैल्यू को इसमें रख देते हैं ए बी में। ये तो ऐसे रहा ये 1 माइनस ए माइनस 6 ए इंटू 1 ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 इसको वहाँ ले आएंगे, यहाँ 0 ये प्लस का ए माइनस का ए माइनस का 6 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करके 6 माइनस करके 1, एक नंबर 3 एक नंबर 2 ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 2 ए कॉमन ले लेंगे ए माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ए माइनस दोनों में ए माइनस 3 कॉमन आ रहा है ए प्लस 2 ए माइनस 3 दोनों को 0 पे इक्वल रखेंगे, एक ए की वैल्यू माइनस 2 एक ए की वैल्यू माइनस 3, ए की 2 वैल्यू आ रही है तो बी की भी 2 वैल्यू आएंगी, तो हम इसमें रख देते हैं बी इक्वल्स टू 1 माइनस ए। सबसे पहले ए की जगह रखते हैं माइनस 2 1 माइनस माइनस 2 तो 1 प्लस 2 तो बी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू माइनस 2 बी की वैल्यू प्लस का 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 3x माइनस का 2y अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू 1, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 6, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये उस वक्त है जब ए की वैल्यू आपने कितनी ली थी, सॉरी मैंने आप जब ए की वैल्यू ली थी माइनस 2 और उससे बी की वैल्यू आई थी 3। अब एक बार हम लेंगे ए की वैल्यू 3, तो उसमें देखेंगे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमने कितना लिया था 1 माइनस ए तो 1 माइनस 3, तो बी की वैल्यू माइनस 2 ए 3 है बी माइनस 2 है। इक्वेशन है आपके पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 2x प्लस 3y अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 को मल्टीप्लाई भेज देंगे तो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 1, एक इक्वेशन ये आ गई। हाँ जी, ए की वैल्यू वो माइनस 3 प्लस 3 होगा तो प्लस का 3 होगा ना, हाँ यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस का 3 तो हमने प्लस का 3 रखी है यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस के तो 3 रखी है हमने, माइनस साइन तो ऑलरेडी था ना वहाँ पे। हाँ बताइए, हाँ सुधांशु, तो ये लाइन की 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है।